नांदेड येथील मुदखेड शहरात दिनांक 7 ऑक्टोबर रोजी सकाळी उमरी रोड जवळ असलेल्या ओमकार गार्डन इथं काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं भोकर विधानसभा बूथ आढावा बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी उपस्थित काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना महाराष्ट्र राज्याचे सहप्रभारी कुणाल चौधरी म्हणाले, विद्यमान खासदार तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर कडाडून टीका करत काँग्रेस पक्षाकडून दोनदा राज्याचे मुख्यमंत्री पदासहित विविध मंत्री म्हणून संधी उपलब्ध करून दिली। जो माणूस पक्षाचा होत नाही तो जनतेचा कसा होणार आणि जो आपल्या खिशात नारळ ठेवून ते फोडण्याचं नाटक करतो आणि 5 वर्ष गायब होतो तो काय विकास करणार, अशी खोचक टीका आपल्या भाषणातून केली। कि हम राहुल गांधी की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्यों 11 लाख रुपए का इनाम देंगे? क्यों काटना चाहते हैं? ये सवाल ये नहीं है कि क्या करना चाहते हैं, सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी की जुबान क्यों काटना चाहते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं कि राहुल गांधी की खरोच ला दे। ये इस देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, इस देश की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम कर देगी। पर ये जानते हैं कि इतने नफरत से भरे हुए लोग हैं, ये क्यों राहुल गांधी की जुबान काटना चाहते हैं? वो जुबान जो इस हिंदुस्तान के शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग के चलती है, वो जुबान जो इस देश के किसानों के हक और अधिकार के लिए चलती है, वो जुबान जो इस देश के नौजवानों के हक और अधिकार के लिए चलती है, वो जुबान जो इस देश में अगर मणिपुर पे कहीं दुस्साहस होता है, जिस तरह की परिस्थितियां बनती है, तो उस मणिपुर की आवाज बन के वो जुबान चलती है। इसलिए उस जुबान को काटना चाहते हो। क्यों इसलिए आप उस जुबान को काटना चाहते हो? क्योंकि इस देश के पीड़ितों के साथ वो जुबान खड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों एकत्रित हो जाओ, इस देश के किसान, गरीब मजदूरों एकत्रित हो जाओ और राहुल गांधी जी की उस जबान के अंदर अपनी जबान को बनाने का काम करो। मेरा निवेदन है, यहाँ पे बैठे सभी लोगों से निवेदन है कि ताकत के साथ एकत्रित होकर राहुल गांधी जी की जुबान का चुनाव बनाने का काम करो। ये याद रखना कि सत्ता दल के माध्यम से, बाहुबल के माध्यम से, धन दल के माध्यम से यहाँ के लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ की जनता बिकाऊ नहीं है। यहाँ की जनता और कार्यकर्ता हमारा टिकाऊ जनता और कार्यकर्ता है। ये जानता है कि जिस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार के माध्यम से वो इस क्षेत्र को जीतना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, कई कार्यकर्ताओं के दमन के साथ अपने आप को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि रोज आएंगे, इधर उधर की नफरत की बात करेंगे। ये उस दल के अंदर गए हैं जो नफरत की बात करती है, लोगों के प्रेम के भाव को खत्म करती है, रोज नफरत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करती है, रोज लोगों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई कराने का काम करती है। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नांदेड काँग्रेस कमिटीचे BR कदम, नांदेड लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या महाविकास आघाडीचे संभाव्य उमेदवार रवींद्र चव्हाण उर्फ बंडू पाटील, तालुकाध्यक्ष मुदखेड काँग्रेस कमिटी प्रताप देशमुख, शहराध्यक्ष कैलास गोडसे, अर्धापूर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष सुनील वानखेडे, दान महर्षी समाजसेवी दादाराव पाटील ढगे, अर्धापूर काँग्रेस शहराध्यक्ष मिर्झा फसीउल्ला बेग, भोकर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंदराव गौड, भोकर शहराध्यक्ष तौसिफ इनामदार, काँग्रेस कमिटी युवक शहराध्यक्ष मुजीब पठाण, शहर उपाध्यक्ष सूर्यकांत चौदंते, जिल्हा उपाध्यक्ष राजू चौदंते, जिल्हा सहसचिव गिरीश कोत्तावार यांच्यासह भोकर, अर्धापूर आणि मुदखेड तालुक्यातील व ग्रामीण भागातील पदाधिकारी, काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन माधव हामंत यांनी केलं, तर आभार प्रदर्शन नांदेड जिल्हा प्रवक्ता सुभाष लोणी यांनी केलं। जब्बार शेख, अर्वाचीन महाराष्ट्र, मुदखेड।